प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। शादी के बाद बुलेट एवं 5 लाख रुपया दहेज में नहीं मिलने पर 6 महीने के बाद ही ससुराल वालों ने विवाहिता की कर दी पीट कर हत्या। मायके पक्ष से दहेज की डिमांड नहीं पूरी करने पर एक विवाहिता की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। यह घटना सिमरी थाना क्षेत्र के शोभन गांव में शुक्रवार को घटित हुई है। मृतका इसी गांव की निवासी मोहम्मद शकील की पत्नी खुशबू खातून बताई जाती है, जिसकी उम्र 21 वर्ष है। तो वहीं 6 महीने पूर्व इसकी शादी हुई थी। मृतका के भाई बहेरी थाना क्षेत्र के मोटगाह गांव निवासी मोहम्मद मतीन का पुत्र महफूज आलम ने बताया कि शादी के बाद से ही मेरी बहन को उसके ससुराल वाले बुलेट बाइक और 5 लाख रुपए नगद राशि देने के लिए प्रताड़ित करने लगे। इसकी सूचना हम लोगों को मिली थी। बहन के ससुराल जाकर उसके पति, सास आदि को समझाया, फिर भी वे नहीं माने तो ग्रामीण स्तर पर पंचायत भी हुई। इसके बावजूद भी वे लोग दहेज की डिमांड करते रहे। अंततः आज मेरी बहन को इन लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। वहीं इस बात की पूरी जानकारी उन्होंने DMCH स्थित पोस्टमार्टम में मीडिया को दी है। ये बच्ची आपकी कौन लगती है? बहन हमारी बेटी की तरह 4 साल से पाले उसको, बेटी की तरह 4 साल से पाले उसको, पढ़ाई लिखाई सब कुछ की। आज शादी की है और शादी के टाइम से ही उसको टॉर्चर करता था। 5 लाख रुपया लेकर के आओ, ये लेकर के आओ, वो गाड़ी 2 मोटरसाइकिल, तुम्हारा लाश जाएगा इस घर से, और बार बार फोन करके टॉर्चर करता था। हम लोग का नंबर ब्लैक लिस्ट में सबका डाल दिया। परसों अपनी बहन को फोन किए, हम लोग ने कहा सबका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ, तो नंबर वो लिए, मोबाइल छीन लिए हमसे। हम उसके घर के नंबर पर, उसकी माँ के नंबर पर फोन किए। इसके बाद हमारी बहन उठाई, बोले क्या हुआ, आवाज़ नहीं तुम्हारा सही से निकल रहा, क्या हुआ तुमको, बोलो कोई बात हुआ है तो बताओ, हम उससे समझ लेंगे, हम उससे समाज के बीच बात करेंगे। वो बोला कि पंच बैठाने के लिए भी हम उसको बोले, हम बोले कि ठीक है पंच बैठाइए, तुम्हारे को जिस दिन जिसको बैठाना शोभन के लोग को बैठाइए, हम लोग आ रहे हैं। सब कुछ की है। क्या इसी रविवार को? इसी रविवार की बात थी पंचायत होने की। और वो जो है बार बार मोटरसाइकिल 5 लाख रुपया का डिमांड करता था उसका बाप, और कहता था कि माई बाप से बात 15 दिन में, 20 दिन में, महीना में बात। हमारे घर का ये रस्म रिवाज नहीं है, लेकिन उसके बेटा का जो है पकड़ा पकड़ी होता है। उसी की बेटी फोन पर बात करती है, 2-2 घंटा बात करती है, गैर मरहम से, गैर लोगों से बात करती। फ्रॉडगिरी करके सर हमसे शादी किया, फ्रॉडगिरी करके सर हमसे शादी किया और पैसा का डिमांड करता रहा। ये शादी लव मैरिज था कि अरेंज? जी नहीं सर, अरेंज मैरिज शादी था। हमारे अब्बू को फुसला करके उसने शादी किया। आपके अब्बू कहाँ काम करते हैं? हमारे अब्बू मछुआ में काम करते थे, वो भी मछुआ में काम करता था। उनको फुसला करके जो है, उनसे फुसला करके उससे शादी कर लिया। ये लड़का कुछ काम करता था? लड़का मस्जिद में इमामत करता था। हम सोचते थे कि हाफिज कुरान है, हाफिज कुरान है, दीन की निस्बत पर उससे हम शादी किए। लेकिन हाफिज नहीं करता था? नहीं, और एक जगह दुकान करके रखे हुआ है। किस चीज का? कंप्यूटर कार्ड वगैरह छाप छुप करता है। अच्छा, कहाँ पे था ये? वो सब सियालदे में ही है उसका दुकान। अच्छा, ये लोग कलकत्ता में रहते हैं? हाँ, बाप उसका मछुआ में रहता है। ये लोग भाड़ा में रहते कलकत्ता में? अपना घर, अपना रेंट पर रहता है। अपना रेंट पे रहता है, काम करता है। कभी आगे पीछे पता होता किए थे शादी से पहले? शादी से पहले हम 1-2 लोग से पता किए थे, हमारे मामू जान पता किए थे, तो वो बोला मास्टर सफ़ी करके नाम बोलता था। हम लोग उतना नहीं जानते थे मास्टर सफ़ी। और उस गाँव में मास्टर सफ़ी नाम का आदमी मरहूम है, जो मर गया, स्वर्गीय है, और वो मर गया उसकी वजह से नाम सेम? हाँ, सेम नाम है। वो मास्टर लगा दिया अपने टाइटल में, हकीकत में वो मास्टर नहीं था। वो फ्रॉडगिरी करके शादी किया हमसे। आज क्या बजे आपको पता चला इससे? हमारे 10 बजे उसका कॉल आया लड़का का। उसके बाद हमारे स्कूल, हम स्कूल में पढ़ाते हैं, और स्कूल में जो है 10 बजे हमारे कॉल आया, 10:30 बजे बात कराएगा। फिर हम अपने नंबर से रिटर्न बैक किए, तो लड़का बात कहता है कि आपकी बहन का सीरियस तबीयत ख़राब था, उसका सीरियस हालत है, जल्दी आइए भैया। वहाँ गए तो क्या देखे? वहाँ देखे तो कुछ नहीं, हमारी बहन को अकेला पड़ा हुआ था, कोई मौजूद नहीं था, घर का कोई फर्द नहीं था वहाँ, लाश ऐसा ही ठट्ठा पड़ा हुआ था। भीड़ थी जो थी, वो भीड़ कौन थे? वो भीड़ बाहरी गांव के लोग थे, मोहल्ले के लोग थे, घर का कोई भी फर्द नहीं था। क्या प्रशासन से और यहाँ के? हम यही गुहार लगाएंगे प्रशासन, दरभंगा जिला अधिकारी से और SSP से, यही अधिकार लगे कि मुझे इंसाफ चाहिए कानून के दायरे, और ऐसा नहीं हो कि आने वाला ऐसा कानून हो, ऐसा सजा मिले कि आने वाली बेटियों के साथ, DM साहब आपके पास भी बेटी होगी, SSP साहब आपके साथ भी बेटी होगी। हम आपसे निवेदन करते हैं कि कभी ऐसा जिंदगी में ऐसी किसी बेटियों के साथ ऐसा दुर्भाग्य नहीं हो, और उसे
मार मार के उसके जो है खत्म कर दिया। उसके सरों पर किस किस तरीके से मारा गया है, पूरे निशान है उसके जिस्म पर, देख सकते हैं आप। हम सर क्या बोलेंगे आपको, बस यही निवेदन करते हैं। उस सोबन गांव के लोगों से क्या चाहेंगे जो वहाँ के सरपरस्त हो गया? जो सरपंच है, जितने भी वहाँ के लोग हैं, उनसे यही हम इंसाफ चाहेंगे और कुछ नहीं। हम चाहेंगे कि हमारा साथ दे और आने वाली किसी पीढ़ी के लिए ऐसी सजा हो कि आने वाली किसी पीढ़ी के लिए सबक नहीं मिले, फिर दोबारा आने वाली किसी पीढ़ी के लिए ऐसा सबक नहीं मिले। इसके साथ मेरी ननद है, क्या नाम था इनका? खुशबू खातून, क्या हुआ इनको? नुजरत परवीन। उसको हम लोग को फ़ोन करके बोला गया कि मालिक की बच्ची बीमार है, आप लोग आइए। कोई आदमी बोला कि फांसी लगा के मर गई है, कोई आदमी बोला कि सब्जी तीता हो गया, उसके वजह से उसका शोहर मारपीट किया है। यही सब बात हमको जानकारी। जब वहाँ पहुँचे हम लोग के देखे खाली लाश रखा हुआ है, घर का कोई आदमी नहीं था वहाँ। कहाँ पे? शोभन में। सोवन में कहाँ? उतना नहीं जानकारी है सर। अच्छा, किसके यहाँ शादी हुआ था? सफ़ी मास्टर, वो अपना नाम बताया था। मैं उसका सफ़ी मास्टर है नहीं, मैं बोला था कि सफ़ी मास्टर है। उससे भी उसके अबू फल मंडी में काम करते हैं, मछुआ में। अच्छा, ये कब शादी हुई थी इनकी? 2 अक्टूबर 2023। अक्टूबर में शादी हुई थी, जी। तकरीबन 6 महीने हो गए। जी, तो क्या मसला क्या चल रहा था शादी के बाद? मसला कुछ नहीं सर चल रहा था। हम लोग से बातचीत नहीं करने देता था। पहले बोला कि नहीं बातचीत नहीं कर, तुम्हारी भाभी से कोई मतलब नहीं, तुम्हारे भाई लोग से भी कोई मतलब नहीं है हमको। हमारे तुम मतलब रखोगी तो तुमको भी नहीं रखने देंगे हम। तुम्हारा भाभी जो है हमारे भैया लोग हैं ना, हम लोग का इज्जत बात नहीं किया, खातिर हमने किया का चीज़ खातिर बात इज्जत नहीं की आपको हम। अब मेरी आ ही कई दिन की नहीं किए हम। बोले वो सब बात छोड़िए, आपसे क्या बहस करेंगे, हम बहस नहीं करेंगे। उसके बाद जाके लड़की को मना कर दिया, सबका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। उसके बाद से और दमाद को बोला कि चच्ची उसकी बोली कि गाड़ी दे दीजिए दमाद को, नहीं गाड़ी दीजिए, हटने से मानेगा, गाड़ी 5 रुपया दे दीजिए, दमाद मान जाएगा अपने अंदर रहना। क्या ये शादी से पहले रकम की बात हुई थी? पहले बोला था कि हम कितने लोगों को बचाया? कम से कम 10 लोग। जो मांगा गया दहेज, लड़का ने बोला, उसके पिताजी ने, उसकी माताजी ने, कौन बोला ये? उसकी बगल में चच्ची है, वो उसकी अपनी चच्ची है? हमको उतना जानकारी नहीं। चच्ची खाली बोलती थी मेरी ननद की चच्ची है वो। तो वो चच्ची फ़ोन की थी आप लोगों को? जी हाँ, फ़ोन करके मेरे सास से बात की थी, बोली थी ये बात। अच्छा, ये कितने दिन पहले की बात है? ये 1 हफ्ता हुआ होगा। ये 5 लाख और गाड़ी का 1 हफ्ता पहले? जी जी। और फ़ोन को ब्लैक लिस्ट कब डाला गया? ब्लैक लिस्ट मेरा नंबर तो कुमारे से डाले हुआ हो, और उसके बाद जाके फिर इधर आके मेरे सास लोग का नंबर भी 1 महीना पहले डाले हुआ। मेरे सास, मेरे ससुर का, मेरे अपने भाई का, सबका नंबर डाले हुआ। अच्छा, आज सुबह कितने बजे फ़ोन आया था आपको? हमको फ़ोन नहीं आया था, मतलब मेरे घर से ससुराल से फ़ोन आया था हमको, कैसे थे तबीयत खराब है। तो हम फ़ोन लगाए अपने शोहर को स्कूल में, तो बोले कि ठीक है हम पूछते हैं। जब भी पूछे तो बोला कि तबीयत खराब है, आप लोग आइए बस। वहाँ से आया फ़ोन? नहीं, यहाँ से किया गया। यहीं से फ़ोन किया गया? जी वहाँ से कोई फ़ोन नहीं आया था? नहीं, वहाँ से कोई फ़ोन नहीं आया। वहाँ से वकील साहब फोन किए थे। अच्छा, तो एक बात बताइए, कितने बजे पहुँचे आप लोग? हमको तो टाइम याद नहीं है, 10 से 12 बजे की बात हम 1 बजे पहुँचे थे। अच्छा, टाइम याद नहीं है सर, उतना हड़बड़ी में टाइम का, हम घर में अकेले थे, टाइम का तो याद वहाँ नहीं। गए तो आपने क्या देखा? हमने देखा यही कि मालिक लेडीज पड़ी हुई, लाश पड़ा हुआ है, घर में कोई आदमी नहीं, बाहर का आदमी, सब भीड़ लगा हुआ है बस। गांव के लोग भी लगा? गाँव में भीड़ लगा है। वहाँ कोई नहीं था? नहीं कोई। उसका रिश्तेदार कोई? क्या लग रहा है ये किस लिए, क्या लग रहा है? मतलब उसने अपने आप ही जान ले हमको लिया? अपने आप जान नहीं लगी, इसलिए कि कभी भी ऐसा तुम्हारे में नहीं हुआ कि जान ले सकती है, गुस्सा हो सकती है, कुछ भी बोल सकती है। अभी एक बार ऐसा होगा कि जान ले लेगी, ये समझ के बाहर की बात है, जान लेने की कोई बात ही नहीं है इसमें।